उन्नाव के सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत थाना गांव में वृहद गौशाला बनवाई गई, जहां गौशाला में 539 गौवंशों का पैसा शासन से आता है, लेकिन मौके पर सिर्फ 400 ही गौवंश हैं। उनको भी भरपेट भूसा चारा नहीं दिया जा रहा। आए दिन तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही है। आज 1 दर्जन से अधिक गौवंशों की मौत होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे वहीं सीवीओ विनोद कुमार एनजीओ संचालक करने वाले में कोई भी जिम्मेदार न मिलने पर कड़ी कार्रवाई लगाई गई। वही देखा है, लेकिन उनको पहले भी निर्देश दे दिए गए थे कि अगर कोई पशु बीमार होता तो तत्काल डॉक्टर को सूचना दी जाए, तत्काल उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और यदि मर जाता है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो तत्काल जेसीबी बुला के उसका सम्मान के साथ उसका डिस्पोज कराया जाए। ये पहले से निर्देश है। और इनके चारा पानी के लिए समय से इनका चारा पड़े, हरा चारा पड़े, पशु आहार पड़े, जिसमें मानक दिया गया है कि कम से कम 4 से 5 किलो भूसा हो, 4 से 5 किलो हरा चारा हो और आधा किलो पशु आहार हो। ये इनकी 24 घंटे की डाइट होती है हर पशु। हालांकि इसमें मुझे बहुत सारी कमियां मिली हैं। मैंने खुद देखा है कि इनके भूसा के भी वो मक्का का पता नहीं कहाँ से कटवा के लाए हैं, जिसको मैं बिल्कुल नहीं डालने दूँगा। और इनसे कहा भी गया है, जो अभी बोल रहे हैं कि 2 हमारी ट्रालियाँ आ रही हैं भूसे की, अब अभी फ़िलहाल तो आई नहीं है, लेकिन अब आएंगी तो शाम को हमने डॉक्टर से भी चेक करा लूँगा कि इनकी भूसे की ट्राली आई कि नहीं। अच्छा, ये कौन सी एनजीओ है जिसकी जो गौशाला देख रेख कर रही है, और जिस तरह गौवंश मरे पड़े हुए हैं, पूरे क्षेत्र में बदबू फैली हुई, ग्रामीण परेशान है, क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई में अभी शासन को लिखूंगा, क्योंकि ये जो अलॉटमेंट हुआ है शासन लेवल से हुआ है अलॉटमेंट का, ठीक है ना। इनके मैं लिखूंगा जो कमियां हैं सभी अभी लिख के अभी तुरंत भेजूंगा। लगभग कितनी गायें मरी पाई गई गौशाला के अंदर? 3 से 4 तो मैंने देखी हैं, 3-4 अभी पड़ी हैं आसपास में। हम लोग जो देखे हैं उसमें से 12 से 13 गाय पड़ी हैं अंदर। हाँ, तो चलो हम उसकी व्यवस्था, हालांकि सब बोला है, अगर नहीं होता है तो नहीं का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम शासन को लेटर लिखेंगे। आपने निरीक्षण किया है? हाँ, भूसे का एक भी वो नहीं पाया गया है अंदर, और जो पाया भी गया मक्के के बड़े बड़े से टुकड़ा दोनों चराई में बता तो रहा हूँ कि अभी तक चारा नहीं पड़ा है, और खाली पड़ी हैं, चराई खाली पड़ी हुई हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास फोटो है, हमें फोटो से मतलब नहीं है, हमें पशु को बचाना है जी। और उसमें अभी बिल्कुल साफ है चराई। अगर डाला गया होता तो चराई इतनी साफ नहीं होती, क्योंकि हम लोग खाना खाते इतना तो साफ नहीं करते हैं कि हाँ बिल्कुल उसको खा लें, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगा कि अभी तक चारा पड़ा है। नवजात बछड़ा पाया गया था बाहर, ऐसे ही तड़प रहा था धूप में, उसकी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा नहीं की जा रही कहीं की? नहीं, वही हमने अभी आपसे पहले ही बताया कि तत्काल डॉक्टर को सूचना दो। हमारे डॉक्टर देखो, डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी आ गई है, तो उनको तत्काल सूचना आप देंगे तो तत्काल इलाज होगा उसका। और ये आइसोलेशन कक्ष भी यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, अगर कोई बीमार पशु होता है तो उसमें रखा जाता है। वह जो कुत्ते नोच के खा रहे हैं उसे 2-3 दिन से कोई व्यवस्था नहीं है कि ये जानवर यहाँ से उठा के इनको कहीं मतलब दफन किया जाए, या जेसीबी आए उस पर मिट्टी पड़ जाए तो वो अलग बात है। अब बस्ती है सर, हम लोग रहते हैं और इतनी बदबू आ रही है कि बैठना भी मुश्किल है, खाना खाना तो दूर की बात है, आप रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ की ये पोजीशन हो रखी है। जिस तरीके से देखा गया है, काफी 10 से अधिक जो है यहाँ पे गौवंश है वो मरे पड़े हैं। आपने कहीं शिकायत की थी इसको? जो शिकायत हमने भैया से करा, जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं, हमने उनको कॉल किया, जो इसके पहले गौशाला चलाते थे, क्योंकि हम उन्हीं से कर सकते हैं, हमारे गांव के मुखिया हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आते हैं गौशाला, देखते हैं क्या हो रहा है। उनके कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ होता भी था, माना हम जानवर है, गौशाला में मरते हैं, पर गाड़ी आती है तुरंत उसे दफन भी करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि 10 से 12 दिन वो पड़ा ही रहे, सड़ रहे हैं। आप चल के खुद देख लीजिए, लाइव देखिए गायों की क्या स्थिति हो रखी है। कीड़े पड़ रखे हैं, जानवर कुत्ते खा रहे हैं, कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। जिस तरीके से अधिकारी आए हैं, सीवीओ सर आए हैं, पूरी चीज का निरीक्षण किया है, जहाँ पे गौवंश मरे पड़े हुए वहाँ भी देखा है, क्या कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं? अभी तो कुछ बोला ही नहीं, कह रहे हैं गाड़ी आएगी, ये हटेगा, देखते हैं क्या ही होगा, बस यही बोले। कितने दिन से ये तो करीब पड़ा हुआ है, जो बीच में आपने देखा है 3 दिन से पड़ा हुआ है जानवर। उसके पहले कई हफ्तों से पड़े हुए हैं जानवर, जो कीड़े खा गए हैं, कीड़े पड़ रखे हैं। कितनी पड़ी है गाय? करीब 10 से 12 तो ये देख ही रख लो आप, उससे ज्यादा भी पड़ी हुई। इधर उधर जो गोबर तिरपाल के नीचे टुपी पड़ी हुई वो दिख भी नहीं रही है। सर बगल में हमारा ही घर है, तभी हम लोग बोले, बगल में हमारा ही घर है तभी हम बोले उसके लिए। ऐसे नहीं रह जाता ना, बदबू आपको बैठना मुश्किल है वहाँ पर। आप देख कर चलिए एक बार, खाना खाने की तो दूर की बात है। हमने यहाँ जो गौशाला में काम करते हैं उनसे कहा भी कल कि इसको भैया आप अपनी जेसीबी बुलवा के इसे हटवाइए यहाँ से। बोलते सुबह आएगी जेसीबी। तो जो गौवंश पड़े थे उनको जानवर भी
हाँ, कुत्ते भी नोच नोच के खा रहे, पूरी रात नोचते, हम छत पे लेटे, अगर हम हाँक भी जाते उन्हें दोबारा आ जाएंगे वो देखने की, खाने के लिए।